अरे लक्ष्य भाई, इस बार तो कई दिनों की छुट्टी ले ली है। अरे लक्ष्य भाई, बिग बॉस देख रहे हो क्या? हाँ भाई, बिग बॉस देखा तो है। फुकरा के आर्गुमेंट्स बहुत बढ़िया है इस बार पूजा भट्ट के साथ। वो नहीं भाई, नया सीजन स्टार्ट हो गया। फिर से नया बिग बॉस शुरू हो गया क्या? कल ही तो ओटीटी देख रहे। ये कलर्स वाले क्या कर रहे हैं भाई? रोज सुबह उठो, नहाओ, नया बिग बॉस बना दो। अब तो रोज सुबह उठ के मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि बिग बॉस देखूं या मैच देखूं, क्योंकि हमारे देश में अब 365 में से 665 दिन तो यही चल रहे हैं। हर साल बिग बॉस का नया सीजन आते ही भारत सरकार का बड़ा फायदा होता है, क्योंकि बिग बॉस के फैन पेजेस की काउंटिंग से उनके पास एग्जैक्ट डेटा हो जाता है देश में खराब पेरेंटिंग का। सरकार के पास बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर है कि कितने घरों का फ्यूचर एकदम अंधेरे में जाने वाला है। और बांटो इनको राशन की दुकान पे फ्री आटा दाल चावल, ये उसकी खिचड़ी खा के रोज फैन वॉर शुरू कर देते हैं। अब सीजन स्टार्ट होते ही लोगों ने मेरे से पूछना शुरू कर दिया, भाई आप किसके साइड हो, आप किसके साइड हो? तो मैं इस सीजन में भी अपने फेवरेट बिग बॉस कंटेस्टेंट सलमान खान के साथ ही हूँ। सबसे बढ़िया वही खेल रहे हैं शुरू से। हर साल अपने पैसे बढ़ा देते हैं और काम घटा देते हैं। मुझे लग रहा है बिग बॉस के 22वें 23वें सीजन में तो सलमान भाई 2-3 करोड़ रुपए में सिर्फ हेलो नमस्कार आदाब बोलने ही आएंगे बस। मैंने तो ये भी अफवाह कहीं से सुनी थी कि इस सीजन में जॉनी सिंस आ रहा है। अरे जॉनी सिंस की क्या जरूरत है, ये सीजन तो अपने आप ही। वैसे बिग बॉस के आने से सभी क्रिएटर्स की एंगेजमेंट बढ़ जाती है सोशल मीडिया पे। आप बिग बॉस में खेल रहे किसी भी कंटेस्टेंट को थोड़ा सा क्रिटिसाइज कर दो, उसके फैन पेजेस अपने आप आपके कमेंट्स और शेयर बढ़ा देंगे। हाँ बस पढ़ना मत उसको। यार आओ चलो बिग बॉस के कंटेस्टेंट पे बात कर लेते हैं। अगर इस सीजन में बिग बॉस की कास्टिंग से खराब कुछ है तो वो है बिग बॉस एंथम। ये एंथम सुन के नया कक्कड़ खुद रोई है। मतलब सुबह संडास में लोग इससे बढ़िया ध्वनि निकाल लेते हैं अपने पिछवाड़े से। वैसे तो बोलते हैं बिग बॉस वाले हमारी टीम, हमारा मैनेजमेंट, क्रिएटिव्स, अब इन सब चीजों का रिव्यू नहीं करते क्या वो? बिग बॉस का पूरा सेट इस बार रेनबो से भी ज्यादा कलरफुल है भाई। इस सेट में ढूंढने पड़ रहे हैं कि कंटेस्टेंट कहां खेल रहे हैं। खुद रेनबो इस बार अपने कलर्स बिग बॉस के सेट से उठा रहा है। सलमान भाई का इंटरेस्ट इस सीजन में मुझे लग रहा है सबसे लो है। जिस हिसाब से सलमान भाई बिग बॉस के सीजन्स के साथ लेजी होते जा रहे हैं ना, मुझे लग रहा है अगले सीजन में सलमान भाई सिर्फ पैसे लेने आएंगे, बाकी होस्ट तो यही करेगा। अगर किसी को इस देश में सबसे ज्यादा वर्क फ्रॉम होम की जरूरत है ना, तो वो सलमान भाई को है। हर साल बिग बॉस वाले एक नया सीजन देते हैं, इस बार उनको रीजन देना पड़ेगा कि ये वाला शो क्यों किया। इतना ठंडा तो बच्चा होने के बाद एक दूसरे को लेके कपल्स नहीं होते। तो खैर आओ चलो वीडियो का वॉच टाइम बढ़ाते हैं, बात करते हैं इस बार के बिग बॉस के कंटेस्टेंट के ऊपर। तो सबसे पहले हमारी यूट्यूब कम्युनिटी से UK07 भाई गए हैं बिग बॉस में। मुझे लगता है कि अनुराग भाई को अपने गेम से ज्यादा अपने बालों की चिंता होगी कि भैया बिग बॉस के अंदर इतने बड़े बालों की केयर कैसे करूंगा। पर खैर इनके पास बाल हैं तो उन लोगों का क्या जिनके बाल अभी से ही गिरने शुरू हो गए। मतलब हर कोई तो विन डीजल की तरह बाल्ड के साथ साथ बोल्ड नहीं हो सकता ना। वैसे इसका सोल्यूशन है और उसे दुनिया ट्राया के नाम से जानती है। अरे रुक जाओ भाई, ट्राया कोई डेट के लिए पार्टनर नहीं देता, बल्कि ऐसा कुछ देता है जिसके साथ हर कोई डेट पे जाना चाहेगा। पहले भी बताया हुआ है और वापस एक बार बता दे रहा हूं, ट्राया ऑफर्स होलिस्टिक हेयर फॉल ट्रीटमेंट। मतलब ट्राया फोकस करता है 3 साइंसेस ऑफ आयुर्वेदा, डर्मेटोलॉजी एंड न्यूट्रिशन। इनके प्रोडक्ट्स वाकई में वर्क करते हैं, हेयर फॉल भी कंट्रोल होता है और साथ में नए बाल भी आने लगते हैं अगर आप सही से हेयर टेस्ट लोगे और रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स यूज करोगे। आजकल तो हेयर फॉल 20s में ही होना शुरू हो गया। अगर ट्राया के प्रोडक्ट्स यूज नहीं किए ना तो 30s और 40s तक तो कुछ बचेगा ही नहीं भाई। क्या बताओगे आने वाली पीढ़ी को? तो अभी अपना इंटरनल कोर्स जानो, क्योंकि वो पता लगाना बहुत जरूरी है और वो पता चलेगा ट्राया के फ्री हेयर टेस्ट से। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, बस आपको लिंक पे क्लिक करना है, फ्री हेयर टेस्ट पे क्लिक करना है। वहां पे आपके सामने कुछ क्वेश्चंस आएंगे आपकी हेल्थ और फैमिली हिस्ट्री से रिलेटेड, आपको उनको आंसर करना है। उसी के थ्रू डॉक्टर्स आपका हेयर लॉस डायग्नोज करते हैं और आपको एक कस्टमाइज ट्रीटमेंट दिया जाता है। ट्राया पे 2.5 लाख से ज्यादा लोग भरोसा करते हैं और इवन इनके 93% कस्टमर्स ने रिजल्ट्स भी देखे हैं। तो अगर आपको भी अपने हेयर में डिफरेंस देखना है तो आपको सिर्फ 3 स्टेप फॉलो करने हैं। traya.health पे जाके अपना फ्री हेयर टेस्ट कराना है, अपनी 1 मंथ कस्टमाइज हेयर किट परचेज करनी है और फिर दिए गए डाइट प्लान और हेयर कोच की हेल्प से 5-6 महीनों में रिजल्ट देखने हैं। तो देर क्यों कर रहे हो यार? ये ले, इतने में भी 3-4 बाल गिर गए तुम्हारे। हेयर फॉल से लड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पे क्लिक करें और मेरा कूपन कोड 20LC यूज करें फॉर 20% ऑफ। ऑफर सिर्फ अगले 5 दिनों के लिए वैलिड है। सब लोगों की कमजोरी UK07 भाई की स्ट्रेंथ है खाना। लोग बिग बॉस के घर में खाना खाने पे लड़ते हैं, लेकिन ये तब लड़ेंगे अगर इनको कोई खिलाने की बात करेगा। सच बता रहा हूँ भाई, सुबह से शाम तक एक डब्बा फ्रेंच फ्राइज पे जी लेता है। और मुझे टेंशन इनके खाने नहाने की नहीं है, बल्कि इनके मेंटल हेल्थ की है। नहीं, घर के अंदर कलेश होंगे, उससे इनकी मेंटल हेल्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो बाबू भैया को और 15-20 दिन में मीटअप करने की आदत है ना, वरना इनका मन कच्चा कच्चा सा होने लगे है। अभी तक यूके भाई बिग बॉस 17 में उतने ही दिखे हैं जितना कि मैं। और गम मुझे सबसे ज्यादा इस बात का है कि ये मुझे लास्ट मंथ 2 बार मिले और मैंने इनके साथ एक भी रील नहीं बना के रखी, वरना वो अपलोड करता ना स्लोमो में चलते हुए पीछे देसी गाना बजाते हुए। 5 मिलियन व्यूज कहीं नहीं गए थे, इतने तो बिग बॉस के एपिसोड पे आ भी नहीं रहे। एक वैसे यार मुझे एक पीजे आ रहा है, पीजे मार दूं। UK07 भाई ने बिग बॉस के अंदर जाके उल्टा अपना नुकसान ही कराया। क्यों बताऊं? क्योंकि इनकी सारी गाड़ी डीजल की है और अगर 3 महीने गाड़ी खड़ी रहेगी तो उसका डीजल इंजन खराब हो जाएगा।
फिर अगला कंटेस्टेंट है मुनव्वर फारूकी। मुनव्वर भाई की वजह से इस बार बिग बॉस के घर में जेल नहीं रखी गई है, क्योंकि बिग बॉस वाले उनको नॉस्टैल्जिया नहीं देना चाहते। जेल जाने के बाद अक्सर लोगों की सक्सेस पे फुल स्टॉप लग जाता है, बट मुनव्वर पहला ऐसा बंदा है जिसको जेल ने ही सक्सेस दी है। अभी मैं वालों की बात कर रहे हैं तो मैं से मुझे याद आया इस सीजन में मन्नारा चोपड़ा भी है, जैसे जीप रैंगलर और जिमनी है, जैसे इनोवा और अर्टिगा है, वैसे ही प्रियंका चोपड़ा और मन्नारा चोपड़ा है। इनके पास बिग बॉस में आने के लिए सिर्फ एक ही क्वालिटी थी, वो है इनका सरनेम। इन्होंने भी बॉलीवुड में उतनी फिल्में की हैं जितनी की मैंने। बिग बॉस के घर में इस सीजन अगर सबसे ज्यादा कोई लड़ने वाला है तो वो मेरे हिसाब से अब तक जो मुझे लग रहा है वो क्वीन चोपड़ा ही है। लोगों के कजन्स अक्सर उनकी कामयाबी देख के उनको इग्नोर करने लगते हैं। मनारा ऐसी पहली बंदी है जिनके कजन्स खुद कामयाब हो गए इनको इग्नोर कर रहे हैं। इनके अलावा इस सीजन में आए हैं बादशाह के कपड़े पहन के अपने तहलका प्रैंक भाई उर्फ सन्नी आर्या। तहलका भाई की बियर्ड के पीछे छुपा उनका फेस आज तक अपने आप में गुत्थी है, वो उन्हें भी नहीं पता। भाई अपने ब्लॉग में जब सलून पे जाते हैं तो उस वीडियो का टाइटल फेस रिवील रखते हैं। अभी जिन लोगों ने नहीं देखा मैं उनको तहलका भाई की पर्सनैलिटी कैसी बताऊं। मान लो अगर बादशाह, टेक्निकल गुरुजी और 3 भाई होते ना तो उसमें तीसरा भाई तुम तहलका लगा लो। तो तहलका भाई जो है वो यूट्यूब पे बड़े शानदार प्रैंक्स बनाते हैं। अपार्टमेंट के अंदर आके मेरे को मारने की बात कर रहा था, आधा घंटा अभी तक तो आया नहीं है। भाई साहब कह रहे थे 20 मिनट में गाड़ी लग जाएगी मेरी। क्या बदमाशी है भाई ये? हाँ भाई भाई यहाँ क्या सीन है? क्या बदमाशी है? यहाँ क्या सीन है? और तहलका भाई तुम तो यार बदमाश निकले, मैंने तो सुना था तुम प्रैंकस्टर हो। गले मिलो कोई ना भाई हो यार, आपस में लड़ा कौन है भाई? अरे तहलका भाई अब तुम ऐसे प्रैंक करोगे क्या? ऐसे प्रैंक करोगे क्या? मैं डर गया था यार, मुझे लगा बदमाशी शुरू हो गई। सन्नी भाई तुम घर के अंदर ऐसे प्रैंक बिल्कुल मत करना, वरना हाउसमेट्स डर जाएंगे। नहीं प्रैंक से नहीं, तुम्हारी एक्टिंग से। बिग बॉस के एडिटर्स कट बिल लगाते हैं भाई खराब एक्टिंग पे। वैसे इस साल अगर मुझे जेन्युइनली किसी से थोड़े बहुत एंटरटेनमेंट की उम्मीद है तो तहलका प्रैंक ही है। और बिग बॉस के घर में हर साल कोई क्रिंज ना आए, ओवर क्यूट बनने की एक्टिंग ना करे, ऐसा हो सकता है क्या? ये तो ठीक वैसी बात हो गई कि संसद में देश हित में कोई बिल पास हो रहा हो और ओपोजिशन उसमें उंगली ना करे। तो इस साल ऐसा क्रिंज आया है, वो भी एज अ कपल। नील एंड ऐश्वर्या, ये नाम मुझे राइटर्स ने रटवाए थे। इन दोनों की क्यूट एक्टिंग देखने के बाद मुझे पता चला कि लोग अक्सर शादी से डरते क्यों हैं। और उससे ज्यादा क्रिंज बात यह है कि इनके फैंस इनको बुब्बा बुब्बी बोलते हैं। इससे बढ़िया कोई मुझे चूतिया बोल ले भाई, बुब्बा ना बोल ले। ये घर में बाय वन गेट वन योजना के थ्रू आए हैं और सेम कोटा लगा है विक्की जैन का अंकिता लोखंडे के साथ। लोग विक्की जैन को शो में अभी तक ठीक वैसे इग्नोर कर रहे हैं जैसे यूट्यूब अपने लॉन्ग फॉर्मेट क्रिएटर्स को, घर के अंदर बड़े बुजुर्ग के ओपिनियन को और नोरा फतेही के साथ बैकग्राउंड डांसर्स को। विक्की जैन को जितना मैंने देखा इनकी 2 ही पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है, या तो ये सिद्धार्थ शुक्ला की तरह चमकेंगे या फिर इमाम सिद्दीकी की तरह। और हर साल की तरह इस साल बिग बॉस में फॉरेन कोटा लगा है नवीद सोले का, अगर मैं सही से प्रोनाउंस कर पा रहा हूं तो। करण जौहर के इतने खराब दिन चल रहे हैं कि उनको इस बार अपना नाम बदल के बिग बॉस में आना पड़ा। करण जौहर 6 फिल्में लाइन से फ्लॉप होने के बाद। इनका इंस्टाग्राम बायो बोलता है द सेसी फार्मासिस्ट। इसको इंडिया में कोई अपने मेडिकल स्टोर पे हेल्पर ना रखे। आई थिंक वो जो हर सीजन में शुरू के 1.5 महीना सलमान और ऑडियंस की गाली खाने के लिए किसी को बुलाया जाता ना, इस साल शायद यही है। इस शो में इनका योगदान उतना ही है जितना एक परिवार में सबसे छोटे बच्चे का। अभी तक शो में इनकी आवाज उतनी सुनने को मिली है जितनी बजरंगी भाईजान मूवी में मुन्नी की सुनने को मिली थी। हर सीजन में पार्टिसिपेंट मेडिकल रीजंस की वजह से बाहर होते हैं, इस बार शायद ऑडियंस होगी। फिर आते हैं एक और पार्टिसिपेंट अभिषेक कुमार। हर साल बिग बॉस में जाने के बाद लोग अक्सर गालियां खाते हैं, अभिषेक कुमार बिग बॉस में जाने से पहले ही गालियां खा के गए हैं। भाई ने सारे बड़े बड़े एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंट अपने जूती के नीचे बता दिए पहले ही, एटीट्यूड किंग है। मैं भी ऐसा ही हूँ, दिल फेंक हूँ, मेरे को जो पसंद आएगी मैं तो, जो मुझे ये पसंद आई तो इसको भी प्रपोज कर डालूंगा, इसको भी। हाँ, जो सब जगह से एक ही साथ स्टोकिंग और छेड़छाड़ के आरोप लग जाएं। इनको घर में घुसने से पहले किसी ने बहुत बढ़िया सजेशन दिया कि भाई वन लाइनर्स यूज करना बिग बॉस के घर के अंदर, बहुत चलेगा, फैन पेज बन जाएंगे एकदम, फैंस एकदम तूफान कट जाएगा। तो भाई वन लाइनर्स तो नहीं लेके आया, बस 1 लाइन लेके आया है। मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही हूँ भाई, मैं ऐसा ही हूँ। आम जिंदगी में क्या होता है कि लोग ब्रेकअप के बाद या तो डिप्रेशन में चले जाते हैं या कुछ मेहनत करके अपने एक्स की औकात से बाहर, लेकिन आजकल लोग बिग बॉस में आ रहे हैं। अभिषेक के साथ साथ ईशा जी भी आई हैं और अभिषेक भाई के पहले दिन के तेवर देख के लग रहा है कि बिग बॉस में किसी को देख के नहीं आए, सिर्फ पुनीत सुपरस्टार के अलावा। और वैसे अभिषेक भाई के पहले दिन ही तेवर देख के ऐसा लग रहा है कि इनको बाहर निकलने के बाद किसी म्यूजिक लेबल से तो कोलैब का ऑफर नहीं आएगा, पर पुनीत सुपरस्टार के साथ हो जाएगा। इनको कोई बता दो भाई कि 3 महीने का शो है, 3 दिन का नहीं है, 3 दिन में ही सब कुछ मत करो। वैसे इस बार सबसे तगड़े ट्रॉफी के दावेदार अभिषेक भाई हैं, अगर कोई फेक बनने की ट्रॉफी हो तो। ये बेचारा पहले से ही अपने दिमाग में एक टेम्पलेट सेट करके लाया था कि भाई जाते ही हम तो स्टैंड आउट करेंगे, स्टैंड आउट करेंगे। कर गया भाई स्टैंड आउट, अकेला ही खड़ा है। अब थोड़ा तो इंतजार करता मेरे भाई, कुछ रीजन कुछ लॉजिक तो आने देता लड़ाई के। नहीं जी, सिद्धार्थ शुक्ला बनूंगी। बाकी और भी 4-5 नाम आए हैं इस साल बिग बॉस में, उनके नाम मुझे याद नहीं हो पाए क्योंकि पहले हफ्ते में निकालने के लिए भी तो कुछ लोग चाहिए ना। मेरा ओपिनियन यही है कि लोग OTT 2 की हाइप को इस सीजन से कंपेयर कर रहे हैं, ये बोल के कि इस सीजन में भी तो इन्फ्लुएंसर हैं, पिछले में भी इन्फ्लुएंसर थे,
तो पिछला ज्यादा क्यों चला था, उसकी हाइप ज्यादा क्यों थी, उसकी बातें ज्यादा क्यों थी। देखो यार पिछला सीजन जो था ना वो यूट्यूबर्स के लिए क्रीम थी, और वो क्रीम यूट्यूबर ने भी खा ली और ऑडियंस ने भी खा ली और हमने भी खा ली। उस सीजन की हाइप पहले ही दिन पुनीत सुपरस्टार ने बनाई थी, उसके बाद कॉन्स्टेंटली फुकरा ने वो सीजन कैरी किया और उसमें चेरी ऑन द केक एल्विश की वाइल्ड कार्ड एंट्री। अब इस नए वाले सीजन की शुरू होने की हाइप से ज्यादा तो एक्स कंटेस्टेंट की म्यूजिक वीडियो चल रही है यार। इस सीजन की कास्टिंग करते हुए कंचे की बोतल में मेंटोस डाल के नशे किए गए हैं। UK07, मुनव्वर, तहलका प्रैंक और अंकिता लोखंडे के अलावा शायद ही कोई एक दो लोगों को जानते होंगे। ऑडियंस फैमिलियर ही नहीं है किसी से। अभी इतना क्रिटिसाइज नहीं करेंगे क्योंकि मैं भी इस सीजन को बहुत ज्यादा थोरोली फॉलो नहीं कर रहा हूं, तो शायद कोई सीजन एंड होने तक या मिड आने तक ही सबकी अटेंशन ले जाए, सबकी वोट्स ले जाए, दूसरों के भी फॉलोअर्स ले जाए। बट इंटरेस्टिंग चीज ये होगी, मेरे आंकड़े बोलते हैं कि ये सीजन इन्फ्लुएंसर्स के लिए वन साइडेड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको 3 महीने गेम खेल के आगे जाना पड़ेगा। आप अच्छा खेलोगे, आप अच्छा दिखोगे, तभी आप बिकोगे। मैं ज्यादा फॉलो तो नहीं कर रहा, बट जितनी मैंने क्लिप्स देखी है इसमें ज्यादातर टीवी वाले एक प्री टेम्पलेट सेट करके लाए हैं कि मुझे इस एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंट की तरह खेलना है, मुझे उसकी तरह दिखना है, मुझे बाहर निकल के वो बनना है, और बेचारे 1-2 दिन का भी वेट नहीं कर रहे, पहले ही दिन एक्टिंग शुरू। अभी तक तो इतना डल है कि शायद ही मैं इस सीजन पे कोई दूसरी वीडियो भी बनाऊं अनटिल अनलेस कुछ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड हो जाए, कुछ बहुत ही एकदम क्रेजी हो जाए। तो मुझे खुद ये वीडियो बनाते हुए ऐसे न्यूज चैनल की तरह फील हो रहा है। देवियों सज्जनों, आइए मिलते हैं नेक्स्ट कंटेस्टेंट से। मैं खुद ये वीडियो करते हुए 2 बार सो के उठाऊं, एडिटर का खुद 2 बार हमने ठंडे पानी से मुंह धुलवाया है। ऑडियंस खुद ये बोल रही है कि वो सीजन देखने के बजाय रोए और थग्स ऑफ हिंदुस्तान रिवॉच कर रहे हैं। बिग बॉस 17 का सीजन शायद टेक ऑफ करने से पहले ही हाईजैक हो गया, और हाईजैक भी ऐसा कि हाईजैकर बदले में कुछ मांग भी नहीं रहे, कह रहे हैं खड़ा रहने दो बस ऐसे ही। अंदर वाले लोग शायद अब तक सोच रहे होंगे कि भाई प्लीज कोई घर से कुछ इमरजेंसी बता के निकलवाओ यार, फ्लॉप सीजन का टैग ना लग जाए। ये मुझे ऐसा लगता है, मतलब ये भी मेरी ही आंकड़े हैं कि मेन बिग बॉस का हाल ODI जैसा हो गया है। OTT ने T20 की तरह लोगों को शॉर्ट फॉर्म की आदत लगवा दी है। अब लोगों को हर महीने एक नया विनर चाहिए बिग बॉस में। खैर मुझे बताना कि आप ये मेन बिग बॉस का सीजन देख रहे हो नहीं देख रहे हो, आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है, और क्या चीज आपको क्रिंज लगी, क्या आपको बढ़िया लगी, कौन आपको लग रहा है लंबी रेस का घोड़ा, और ले लो मेरा। और साथ में मेरे को इंस्टाग्राम पे @लक्ष्य फॉलो करना ना भूले, और हमारा व्लॉग चैनल नहीं देख रहे यार ये लोग, लक्ष्य चौधरी व्लॉग्स देखो यार, बुरा लगता है भाई।